Assalamu alaikum. Welcome to my channel The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is branches of chemistry. Previous lecture में हमने इंट्रोडक्शन दिया था केमिस्ट्री का, साथ ही में हमने फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस किया था. इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को. वी हैव 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. और भी हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास, लेकिन आप लोगों के कोर्स में 9 क्लास के कोर्स में सिर्फ 8 ब्रांचेस का जिक्र किया गया है. ठीक है, तो हम इन्हीं 8 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. ओके, हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस हैं. ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है. ये 3 तो हमारे पास मेजर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं. फिर बायो केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है. सो फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? कंपाउंड्स की. कौन से कंपाउंड्स की? हाइड्रोकार्बन्स की. ठीक है, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, और इनके डेरिवेटिव, इनसे मतलब जो डिराइव होते हैं. ठीक है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से. जैसे कि हमारे पास नेचुरल गैस है मीथेन CH4, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है. अब डेरिवेटिव किसे कहते हैं? जो इनसे डिराइव होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, तो इसका हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है. अब इस एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर लें किसी भी ग्रुप ऑफ एटम से, हम या मॉलिक्यूल से हम इसको रिप्लेस कर लें, जैसे हमारे पास ये अल्कोहलिक ग्रुप है OH, ये हाइड्रोजन हमने हटाया यहाँ से, ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह ये OH ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया. तो हमारे पास क्या बन गया? मिथेनॉल. ये मीथेन था और ये हमारे पास क्या बन गया? मिथेनॉल, CH3OH. तो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस. ठीक है, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया. तो हमारे पास जब हाइड्रोकार्बन, कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं. लेकिन किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमारे पास नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, या हेलाइड ग्रुप आ जाए. ठीक है, ग्रुप 7 जो है, ग्रुप 7 हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? हेलाइड ग्रुप. तो प्रोडक्ट टेबल में से 7 ग्रुप में से कोई भी हेलाइड ग्रुप आ जाए, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो वो हमारे पास इनके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं. ठीक है, तो हम अब अगर हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को और इनके डेरिवेटिव्स को, जब हम स्टडी करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, समझ आ गई कि स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. आप लोग सिंपली ये भी कह सकते हो, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ब्रीफ डेफिनेशन क्या है कि द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब एग्जांपल में हमारे पास है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं. ठीक है, अब अल्केन को हमने जो है इसको हमने हाइड्रोकार्बन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड में. अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, होता क्या है? हमारे पास कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो, साथ में हाइड्रोजन हो, तो वो हमारे पास अल्केन हो गया. कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो वो अल्कीन हो गया. कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो वो हमारे पास अल्काइन हो गया. लेकिन साथ में इनके हाइड्रोजन मस्ट होगा. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन मस्ट होगा. ओके, अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन. या फिर इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं. हमारे पास शुगर का क्या फार्मूला है? C12H22O11. अब ये डेरिवेटिव है, ये हाइड्रोकार्बन हम क्या कहेंगे कि इनके ही डेरिवेटिव है. कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एडिशनल ग्रुप आया ऑक्सीजन, तो ये डेरिवेटिव हो गया इसका. ठीक है, तो हमारे पास शुगर को हम साइंटिफिक नेम क्या देंगे? हमारे पास शुगर का नाम है सक्रोज. तो उसका सक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11. इसी तरह प्रोटीन
प्रोटीन हमारे पास ये भी डेरिवेटिव है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमारे पास नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और ये आर जो है ये वेरिएबल ग्रुप है। इसकी जगह कोई भी हम ग्रुप अटैच कर सकते हैं, हेलाइड अटैच कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सल्फर अटैच कर सकते हैं, इसमें हम और जो है डिफरेंट ग्रुप जो है अटैच कर सकते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दैट इज हेलाइड ग्रुप, ग्रुप 7 के हो गए। ठीक है, तो प्रोटीन भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह लिपिड है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये लिपिड हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्लास है ऑयल, घी जो है ये लिपिड्स में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं इन कंपाउंड्स को जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, या इनके डेरिवेटिव जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं, इनको जैसे लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनकी हम ब्रीफ स्टडी करते हैं। इनकी ज़ाहिर केमिस्ट्री है तो इनकी कंपोजिशन हम देखते हैं, इन कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफ स्टडी करते हैं। तो उनकी स्टडी जब होती है हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के एक ब्रांच में हम स्टडी करते हैं इनको, हाइड्रोकार्बन्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आसानी से जॉब कर सकते हैं। जितनी भी मेडिसिन वगैरह होगी ऑर्गेनिक होती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से बनी होती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल एलिमेंट। जो प्रोडक्टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड। उन एलिमेंट्स की जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, तमाम हम एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। उनके कंपाउंड्स हो गए, जैसे हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी तरह वाटर है, हाइड्रोजन H2O, ये कंपाउंड्स हो गए। लेकिन स्टडी किसकी नहीं करेंगे, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की स्टडी तो हम ऑर्गेनिक में करते हैं। तो इसीलिए और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मिनरल्स की स्टडी करते हैं, जितने भी नमकियात हैं, मेटल्स वगैरह हो गए, ये सारे जो हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं इन सबको। द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। सिर्फ हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम स्टडी नहीं करते। बाकी जितने भी प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन तो है, आप लोग को अगर इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें हमारे पास कार्बन है तो ऑर्गेनिक में करेंगे, नहीं, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन का होना मस्ट है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसीलिए ये हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो आप घरों में यूज़ करते हो, सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट। फिर कार्बन सेपरेट है तो कार्बन सेपरेट, अकेला कार्बन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डील करते हैं। उसकी कंपोजिशन, उसकी जो है स्ट्रक्चर हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सारा चीज़ें जो हैं हम इनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, साइनाइड्स हो गए, ये सारे हम किस में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वाटर है, वाटर भी हमारे पास इनऑर्गेनिक है। क्यों, हाइड्रोजन तो है लेकिन हाइड्रोजन के साथ कार्बन नहीं है। ठीक है, कार्बन के अलावा उन्होंने ऑक्सीजन डाल इसमें ऐड है। तो हमारे पास जब कार्बन और हाइड्रोजन साथ होंगे तो वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होगा। और अगर हमारे पास सेपरेट हाइड्रोजन है, सेपरेट कार्बन है, तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे और उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक है, उनकी ब्रीफ स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। एप्लीकेशन अगर इनऑर्गेनिक की आप लोग देखो तो हमारे पास ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो ये सारी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करती हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री में। जैसे कि नाम से आप लोगों को जाहिर होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें दो वर्ड हैं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। क्या है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर केमिकल कंपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन से होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की कलर हो गया, ठीक है, जैसे वाटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर हमारे पास एक मैटर है और वाटर का हमारे पास कलर क्या है, वाटर का हमारे पास टेस्ट क्या है, वाटर की हमारे पास स्मेल है या नहीं है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सारी वो प्रॉपर्टी जो मेजरेबल हो सकती हैं उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक उसकी केमिकल कंपोजिशन से होता है। अब सिंपल एक वाटर है हमारे पास H2O, सिंपल वाटर है, ठीक है, तो इसकी हमारे पास हम कहेंगे वाटर जो है वो इसका कलरलेस है, ठीक है, इसका टेस्टलेस है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। लेकिन अगर हम इसमें इसका सोल्यूशन बना लेते हैं, इसमें हम शुगर या सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, या फिर आप लोग इसमें जामी शीर ऐड कर लेते हैं, तो फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर जामी शीर ऐड करते हैं तो इसका कलर जो है वो हमारे पास रेड हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट जो है स्वीट हो जाएगा, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है उसकी जो कंपोजिशन के लिहाज से उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, इसमें हम इट एक्सप्लेन द लॉ एंड प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन द चेंजेस इन मैटर एंड एनर्जी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में, इस ब्रांच में हम लॉ और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं, वो लॉ और प्रिंसिपल जो तब्दीली लाता है मैटर में, ठीक है। बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में हम जैसे गैस लॉ, ये गैस लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास क्या है कि एक सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसी भी सब्सटेंस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। जब हम किसी सब्सटेंस को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है? ये सारी चीज़ें जो हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस पे लॉ आया है जो, तो प्रॉपर एक लॉ, एक रूल पास किया है, ये एक प्रिंसिपल आया है, तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हम बिहेवियर ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस को डिस्कस करते हैं कि अगर एक सॉलिड है उसमें चेंज आ रहा है तो क्यों चेंज आ रहा है। अगर किसी सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, बॉइलिंग पॉइंट ये है, अगर जो है वाटर जो है वो एवपोरेट कर रहा है, एक जल्दी एवपोरेट कर रहा है, एवपोरेशन उसकी हो रही है, क्यों हो रही है? टेम्परेचर के बायस हो रही है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जल्दी एवपोरेट करेगा, कम टेम्परेचर होगा तो वो स्लोली एवोपरेशन का प्रोसेस उसमें होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करते हैं किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी में। कोई मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, और ये याद रखें कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी का ताल्लुक उसकी किससे होता है? उसकी केमिकल कंपोजिशन से होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फोर्थ वन ब्रांच हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री, दो वर्ड आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ मैटर। किस एस्पेक्ट से? उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है। तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन के, वो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए। उनमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन हो रहा है, डाइजेशन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिस्पायरेशन हो रही है, कैसे हो रही है, क्या प्रोसेस हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है प्लांट्स में, वो फूड प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो वो सारे जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, वो हम केमिस्ट्री में डिटेल स्टडी कहाँ पे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे जो लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे बायो एलिमेंट्स, बायो मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी हम जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया और लिपिड्स वगैरह होगी, उनकी जब हम स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन देखते हैं, उनकी हम सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन वगैरह देखते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको हम डिटेल स्टडी करते हैं। कहाँ पे? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में अगर कोई जैसे कहते हैं ना कि बायोकेमिस्ट जो है वो आधा डॉक्टर तो वो होता ही है, कि जो भी डिजीज़ होती हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर, तो वो क्यों हो रही है, वो डिजीज़ जो है वो किस वजह से हुई है, क्या प्रॉब्लम हुआ है बॉडी के अंदर, क्या रिएक्शन हुआ है, तो वो सारा जो है ये बायोकेमिस्ट ही आसानी से मालूम कर सकते हैं। अच्छा,
एग्जाम्पल हमारे पास अगर देखें जैसे उन्होंने कहा है ना कि यहाँ पे जितने भी केमिकल रिएक्शन है, आया वो सिंथेटिक रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये सारे रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं ये हम जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, ये हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है, ठीक है, जो प्लांट्स में होता है हमारे पास, कि अब देखो कार्बन कैसे डिटेल स्टडी हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। एग्जाम्पल हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लेते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन किस तरह होता है। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं, इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है और ये हमारे पास प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 जो है ये बन गया, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास बना। तो इस तरह प्लांट जो है अपने लिए फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसकी अब हम जब डिटेल स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री इसकी जानते हैं कि जो फूड बना हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है, आप नज़र आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो उन सब की जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसको हम कहाँ स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह ये सिंथेटिक प्रोसेस हो गया, सिंथेटिक रिएक्शन हो गया कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर हो रहा है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। अब दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस भी कहते हैं, कि ये जो हमारे पास ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन, इसमें इसकी ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है स्प्लिट हो जाएगा और हमारे पास जो है ATPs की फॉर्म में हमें एनर्जी जो है, प्लांट्स को एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हमारे पास इस तरह होती है। ये मैंने बता दिया कि हमारे पास प्रोसेस सिंथेटिक प्रोसेस भी हो गया, फोटोसिंथेसिस, इसकी जब डिटेल स्टडी करते हैं कहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसी तरह डिकम्पोजिशन प्रोसेस हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा, वाटर जो है हमारे पास रिलीज वाटर बनेगा और ATPs की फॉर्म में एनर्जी जो है प्लांट्स को, या ATPs की फॉर्म में एनर्जी जो है वो सप्लाई होगी, मिलेगी। तो ये इन केमिकल रिएक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो केमिस्ट्री की कौन सी डिटेल स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो आज हमने 4 ब्रांचेस पढ़ी, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो इन 4 ब्रांचेस को हमने कंप्लीट इसकी हमने डिस्कशन की है। नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को बाकी 4 जो है ब्रांचेस को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe it. Thank you.